नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें, अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों पर चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी अखाड़ा से जुड़ी कुछ खास खबरें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की एक साथ या अलग अलग रैलियां नहीं हो सकी। लिहाजा गठबंधन का संदेश जनता के बीच अभी उतना असर छोड़ता नहीं दिख रहा है। इसी बीच नवरात्रि से यूपी उत्तराखंड में इंडिया अलायंस अपनी ताकत झोंकने की तैयारी में। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी का आक्रामक प्रचार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। ऐसे में चुनावी अभियान में इन राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन के दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लिहाजा इंडी अलायंस के दल अब इन राज्यों में नवरात्रि से बड़ी रैलियां शुरू करेंगे। ऐसे में राहुल, प्रियंका, अखिलेश कई रैलियों में एक मंच पर दिखेंगे। 80 लोकसभा सीटों की चुनावी जंग। राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली फतह करने के लिए यूपी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना अहम है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के जरिए मैदान में हैं। मगर अभी तक चुनावी कैंपेन में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उसने यूपी में लक्ष्य 80 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम क्षेत्रवार सभाएं कर रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल उत्तराखंड का है। यहाँ भी राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा सीएम धामी लगातार 5 सीटों पर सभाएं कर रहे हैं। वहीं इन दोनों राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की एक साथ या अलग अलग रैलियां नहीं हो सकी। लिहाजा गठबंधन का संदेश जनता के बीच अभी अपेक्षानुरूप प्रभाव छोड़ता नहीं दिख रहा। लिहाजा नवरात्रि से इन राज्यों में गठबंधन के नेताओं की रैलियां शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में राहुल, प्रियंका के साथ साथ अखिलेश और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी संयुक्त रैलियां होंगी। मुरादाबाद, अमरोहा में एक दिन रैली। सूत्रों के मुताबिक सहारनपुर में अखिलेश और प्रियंका की रैली हो सकती है। वहीं मुरादाबाद और अमरोहा में राहुल, अखिलेश और खड़गे की रैली का प्रस्ताव है। ऐसे में दोनों सीटों पर एक ही दिन रैलियां होंगी। प्रत्याशियों से नेताओं की रैलियों के लिए आए सुझावों को चरणवार फाइनल किया जा रहा है। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक गठबंधन की रैलियां नवरात्रि से शुरू होंगी। जल्द ही इसकी तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। 62 पर सपा, 17 पर कांग्रेस लड़ रही चुनाव। सपा इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कांग्रेस 17 और टीएमसी एक सीट पर चुनावी मैदान में है। इसमें से समाजवादी पार्टी अब तक 46 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इन सब के बीच सपा में पहले चरण के नामांकन से ही टिकटों के बदलने का दौर दूसरे चरण के नामांकन तक कायम रहा। करीब 9 सीटों पर टिकटों में बदलाव को लेकर घमासान रहा। ये सभी 9 सीटें ज्यादातर पश्चिम यूपी की रहीं। 12 से 16 अप्रैल के बीच संयुक्त सभा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली रैली कराने की तैयारी है। अमरोहा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त सभा से की जाएगी। इसके लिए 12 से 16 अप्रैल के बीच की तिथि प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में पहले व दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान होना है। इसमें कांग्रेस सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर प्रचार प्रसार काफी जोरों पर है। इसे देखते हुए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रमुख नेताओं व इंडिया गठबंधन के संयुक्त रैली का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया है।
अमरोहा में राहुल गांधी व अखिलेश यादव की संयुक्त रैली कराने के साथ साथ पहले 2 चरण के लिए कई अन्य प्रमुख नेताओं की सभा का भी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट की सभाओं का कार्यक्रम मांगा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कुछ अन्य नेताओं के लिए भी कार्यक्रम भेजा गया है। 1-2 दिन में सभाओं के कार्यक्रम फाइनल होने शुरू हो जाएंगे। यूपी में होने वाले 80 सीटों के रण में 7 चरण में मतदान होने हैं। चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू होकर पूर्वांचल में जाकर खत्म होंगे। पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और फिर 4 जून को तय होगा कि दिल्ली की गद्दी पर यूपी किसको जनाधार देकर सत्ता का ताज देगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी माहौल गर्म हो गया है। मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी के इकरा हसन से। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार पहले चरण के चुनाव में कैराना सीट पर चुनाव है। लोकसभा के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। वही सूत्रों की अगर माने तो कल पश्चिमी यूपी में अखिलेश और प्रियंका साझा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। पश्चिम के रण में कैराना की लड़ाई क्यों और कितनी अहम है, इसको लेकर देखिए रिपोर्ट। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के अमालाबाल गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा स्थल पर पीएम मोदी की रैली के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हें लाठी से सिर फोड़ने वाली बात पर पलटवार भी पीएम ने किया और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूं। रिपोर्ट देखिए। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के आमलाबाल गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री की पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही रैली को लेकर संगठन की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही मानूंगा। फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत अपने पुराने दोस्त बलिराम कश्यप को याद करते हुए की। साथ ही वहां पर उमड़ी भीड़ को देखकर पीएम मोदी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ही नहीं बनाएगी बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगी। लोगों के विश्वास के कारण पूरा देश कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। हमने गरीबों का हक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों का हक दिया है। बस्तर संभाग से ही हमने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इससे गरीब को सस्ता इलाज मिलता रहा है। देश के करोड़ों गरीब को इस योजना की वजह से इलाज मिला है। पीएम मोदी ने बस्तर से नया नारा दिया कि बचत बढ़ाएं बार बार, फिर से एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों तक लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। हमने खर्च कम कराए हैं और लोगों के बचत बढ़ाई है। प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे। जितना हो सके करने का प्रयास करते थे। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है, और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। पुरुषार्थ किया। भ्रष्टाचार बन गई थी पहचान। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में देश की पहचान भ्रष्टाचार की वजह से थी। 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था। बीजेपी सरकार ने व्यवस्था बदल दी है। पहले रुपए एक भेजो और 15 पैसे पहुंचे, ये जादू का खेल खत्म हो गया है। 34 लाख करोड़ हमने गरीबों को दिए हैं। राजीव गांधी वाली व्यवस्था होती तो 28 लाख करोड़ गायब हो जाते। उनका लूटने का लाइसेंस चला गया तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं, मेरी रक्षा देश के लोग करेंगे। मैं सिर उठाकर चलने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हमने बिचौलियों की कमाई बंद की है तो इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये नाराज होकर लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रखकर चलता है। इन धमकियों में से डरने वाला नहीं हूं।
भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग चुनाव की रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी को बचाने की रैली कर रहे हैं। मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, साथ ही मैं इनकी धमकियों से भी नहीं डरता हूँ। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। भव्य मंदिर में विराजमान है रामलला। उन्होंने कहा कि इस रामनवमी पर रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। कांग्रेस को राम मंदिर बनाने से ऐतराज था, वहीं कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर निमंत्रण को ठुकराया। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को भी 5 साल में सारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी की इकरा हसन से। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, तो इस बार पहले चरण के चुनाव में कैराना सीट पर चुनाव होना है। लोकसभा के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है। वही सूत्रों की अगर माने तो कल पश्चिमी यूपी में अखिलेश, राहुल और प्रियंका साझा चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। पश्चिम के रण में कैराना की लड़ाई क्यों अहम है और कितनी अहम है, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार का मुकाबला समाजवादी पार्टी की इकरा हसन से है। 2019 के आम चुनाव में प्रदीप कुमार ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी।
सियासी दिग्गजों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली इकरा हसन को उम्मीद है कि इस बार वे जरूर जीतेंगी। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। बहुत उम्मीद है, लगातार हमें सपोर्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है और पश्चिम में बहुत अच्छा हमें 2-3 हमारी इधर की जो सीटें हैं, क्योंकि अपने चुनाव में आसपास का ही ध्यान रहता है बस, तो उन पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम यूपी में ही एक बड़ा चंक हम तोड़ लेंगे और साउथ में तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं, तो वी आर वेरी होपफुल कि इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस देगा। कैराना लोकसभा क्षेत्र में शामली और सहारनपुर जिले की 5 विधानसभा सीट शामिल हैं। इस सीट पर जाट समुदाय की पकड़ है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी के प्रदीप कुमार को जीत का पक्का भरोसा है। पिछली बार 3 प्रमुख दल हमारे सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। कैराना लोकसभा पर समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी। अब की बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई है। सामने एक ही पक्ष मानो कि समाजवादी पार्टी, और उनका पक्ष बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ आरएलडी के आने के बाद हमारा पक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। कैराना के वोटरों के लिए इस चुनाव में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास अहम मुद्दे हैं। योगी राज में है ना, मोदी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और यही चाहिए कि रोजगार और गुंडागर्दी खत्म हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। सेफ जैसा कि अदरवाइज घर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बिल्कुल सेफ है। सरकार तो मोदी जी की भी अच्छी है, योगी जी की भी अभी की अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है इरादा यह है कि मतलब मन मुटाव ये थोड़ा चलाना है हिंदू मुस्लिम का, अगर ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। डेवलपमेंट ही देख रहे हैं, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी इधर और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी ठीक ही है। इस बार कैराना में चुनाव पहले चरण में ही होना है। 19 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का भी खेल शुरू हो गया है। उत्तराखंड में विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब तक कई विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता के साथ पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, और उत्तराखंड में कांग्रेस को 2 बड़े झटके भी लगे हैं। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल और कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री एसपी सिंह ने हाथ का साथ छोड़कर कमल की सदस्यता ग्रहण कर ली। रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही उत्तराखंड में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन पकड़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की भाजपा में शामिल होने की बाढ़ सी आ गई है और अब तक कई हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता भाजपा में शामिल होते ही पीएम मोदी और मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं भाजपा में हजारों हजार विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने से भाजपा में असंतोष भी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक 15,000 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और किसी को भी शामिल कराने से पहले नेताओं की स्क्रीनिंग की जाए। ज़्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। फुटेगा, भयंकर फुटेगा। इसलिए 5 की 5 लोकसभा क्षेत्रों में
पराजय हो रही है। मुख्यमंत्री तो हवा में उड़ रहे हैं। धरातल में देखें ना, धरातल में जरा जमीन में चल के देखें क्या हाल है। नड्डा की मीटिंग के लिए कार्यकर्ता नहीं मिला था, नड्डा बोलना शुरू, कार्यकर्ता भाग गया, किराए की भीड़ लाई जा रही है। मैं सबसे पहले जो है आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि हर किसी को आज मजबूरी में जो है बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी है, क्योंकि उनके बिजनेस पर इस तरह का ईडी वगैरह का जो दबाव होता है, आप देखेंगे कई नेता जो है इसी अंतराल में जो है अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जा रहे हैं। ये एक मजबूरी है, लेकिन इस पर भी क्योंकि कईयों पर केस हुए हैं। एक दिन अभी परसों आ गया था हरक सिंह जी वाला कि उनकी बहू और वो दोनों व्यक्ति बीजेपी में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तत्कालिक के उन पर जो है ईडी का छापा हुआ था, तो इसका विरोध भी हुआ, अन्य दलों के द्वारा भी विरोध हुआ है कि क्या बीजेपी इस तरह का। उससे बचने के लिए इन्होंने जो है उत्तराखंड में जो आप का प्रश्न हो रहा है कि भाई इतने लोग जो है लगातार वहां जा रहे हैं, लेकिन अब वो रोकने जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी और इसके बाद मनीष खंडूरी, विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवान और मालचंद्र धन सिंह नेगी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे कई और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को भी तो चीज़ें रुक जाती है, बाकी लोगों को तो मिलेगा। देखिए, ये तो जब मैं बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, राज्य के अंदर हो या देश के अंदर हो, विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है और अगर सब सत्ता में ही आ जाएंगे तो फिर विपक्ष में कौन रहेगा। तो कांग्रेस की अंदरूनी परिस्थितियां, नेतृत्व का अभाव, सन 80 के बाद से कांग्रेस में जो लीडरशिप नहीं उभर पाई, 80 के बाद से ब्रोकर्स कह लीजिए, पूंजीपति कह लीजिए, सिफारिशी कह लीजिए, दागदार लोग कह लीजिए, दलाल लोग कह लीजिए, उनके हाथ में संगठन, टिकट, उनके हाथ में लीडरशिप आई, तो उनके अंदर मादा नहीं है लड़ने का, वो सत्ता से टकराने का दम नहीं रख सकते। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है और एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे विपक्ष कमजोर हो रहा है। और हालांकि बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने से भाजपा के भीतर भी असंतोष जैसा बढ़ता जा रहा है। कल तक जो विपक्षी नेता पीएम मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो नेता आज अचानक पीएम मोदी की जमकर सराहना कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये दबाव की राजनीति है? क्या भाजपा संगठन पर मुख्यमंत्री की अपील का असर पड़ेगा या क्या भाजपा दूसरे नेताओं को शामिल कराकर अपने संगठन को कमजोर नहीं करा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चुनावी अखाड़ा में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।